नमस्कार दोस्तों, रामानुज एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं द्रव्यमान और भार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए द्रव्यमान। द्रव्यमान पदार्थ का जितना परिणाम किसी वस्तु में रहता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, समझिए कि जैसे आप दुकान में जाइए और कहिए कि हमें 1 केजी चीनी का एक पैकेट दे दीजिए। जो 1 केजी चीनी का पैकेट आपको मिलेगा उसमें उसका परिणाम कितना है, 1 केजी है। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। उस 1 केजी चीनी का जो पैकेट आप लिए हैं, एक पैकेट जो आप दुकानदार से भी मांगे हैं, उसमें परिणाम 1 केजी है। ये चलते वो 1 केजी ही उस पैकेट के लिए क्या हो गया, उसका वो द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो जिस पदार्थ में जितना उसका परिणाम होता है, जितना क्वांटिटी होता है, वही वो कहला जाएगा, उसका क्या कहला जाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान में सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, इसीलिए वो क्या है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और इसका जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक है वो केजी में हम मेजर करते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान को दंड तुला यानी तराजू जो आप देखते हैं दुकान में, वो दंड तुला के द्वारा क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, मापा जाता है द्रव्यमान को। और किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह क्या होता है, समान होता है। पृथ्वी पर भी वही होता है। चंद्रमा पर भी अगर 1 केजी चीनी के पैकेट ले चल जाते हैं तो वहां पर भी जो है आपका 1 ही केजी का होगा। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी ग्रह पर नहीं बदलता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप पृथ्वी पर अभी आप मान के सपोज 60 केजी के हैं, तो आपका द्रव्यमान चंद्रमा पर भी 60 ही केजी का होगा। या किसी भी ग्रह पर जाइए तो आपका द्रव्यमान 60 केजी का ही होगा। भार में कंडीशन अलग है। भार क्या है कि किसी वस्तु को पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी, खास करके पृथ्वी जिस आकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है किसी वस्तु को, ठीक है, तो उसे हम भार कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो बल लगाती है, आप सबको पता है कि वो लगाते हैं गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो यहाँ पर यदि वस्तु का द्रव्यमान हम मान लेते हैं, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, m केजी का है मान के सपोज, तो वहां पर भार क्या होगा, तो भार भार को हम w से डिनोट करते हैं, तो भार क्या होगा, तो जितना उस वस्तु का द्रव्यमान है उसमें से एक काम करता है g, गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल काम करता है, मान के चलिए m इसका क्या है, द्रव्यमान है, तो m में गुना क्या कर देंगे, g का, तो हो जाएगा mg, W=mg हो जाएगा। भार w को कहते हैं, m का मतलब हो गया द्रव्यमान, जी का मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण। हो गया क्लियर। तो यहाँ पर जितना भी कोई वस्तु का उसका द्रव्यमान रहेगा उसमें जी का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जी लगेगा, उस पर गुरुत्वीय बल लगेगा। ठीक है, और गुरुत्वीय बल के अधीन क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ पर जी लगा देंगे। ठीक है, तो भार इक्वल टू, याद रखिएगा किसी भी वस्तु का अगर भार निकालना हो, ठीक है, तो सिंपल आपको एक फार्मूला लगा देना है, W=mg, भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। ये जो भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है, किसी भी वस्तु का भार जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। क्या मतलब है कि वो पृथ्वी पर W=mg जो होगा, भार जो होगा वो कुछ अलग होगा, और चंद्रमा पर जो भार होगा वो अलग होगा, क्योंकि पृथ्वी पर जी लग रहा है, हो सकता है चंद्रमा पर जी न लगे, या किसी दूसरे ग्रहों पर जी न लगे। और भार का माप जो है, इसका माप कैसे करते हैं, भार का जो माप करने का इंस्ट्रूमेंट है वो है, भार को हम कमानीदार तुला द्वारा मापते हैं। कमानीदार तुला से क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। और भार एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। पृथ्वी किसी वस्तु को नीचे की ओर खींचती है, तो ये क्या है, डायरेक्शन है इसमें। ठीक है, चलिए, अब भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ये याद रखिएगा, भार का भी एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी पर का भार का कितना होता है, 1/6 होता है। चंद्रमा पर जो किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर का जो भार है उसका 1/6 होता है। ठीक है, वो देखिए एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बार बच्चे इसमें गलती करते रहते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है। पृथ्वी पर अगर कोई व्यक्ति 60 केजी का है,
ठीक है, 60 केजी का है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, ये प्रश्न है। यदि कोई व्यक्ति है पृथ्वी पर, उसका 60 केजी का उसका क्या है, द्रव्यमान है ये, ठीक है, 60 केजी का, तो उसका भार क्या होगा। तो पहले आपको निकालना है पृथ्वी पर का भार, उसके बाद आपको निकालना है चंद्रमा पर के भार, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान और भार अलग चीज है। तो पृथ्वी पर वो उसका भार कितना है, पहले इसे हम पता करेंगे, ठीक है, उसके बाद चंद्रमा पर का पता चल पाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जितना पृथ्वी पर का भार है उसका 1/6 होता है चंद्रमा पर भार। तो देखिए, पृथ्वी पर भार निकालने का आपको फॉर्मूला बताए थे, W=mg, भार बराबर, ठीक है, भार को W से डिनोट करते हैं और वो W होता है mg। तो यम कितना है, आपको यम पता ही है, 60 केजी, द्रव्यमान आपका 60 केजी दिया गया है, और यहाँ पे आपको जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आ गया 588 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि भार का तो जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, तो यहाँ पर न्यूटन आ गया, क्लियर, 588 न्यूटन आ गया। और चंद्रमा पर क्या होगा, जो भी भार पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर उसका भार 1/6 होगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 588 1/6 कर दिए, मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है, तो 1/6 हो गया। अब 6 से कट गया तो यहाँ पर क्या आ गया, 98 न्यूटन, ठीक है, 98 न्यूटन क्या आ गया आंसर। तो कौन सा आंसर सही है, आंसर जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे उसमें 98 न्यूटन ये सही है। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या, गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि चंद्रमा पर का जो भार है पृथ्वी पर का भार का 1/6 होता है, तो यहाँ पर 1/6 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं वो 60 से, इसी का कर देते हैं। तो यहाँ पे तो ये जो आप मल्टीप्लाई कर दिए इसका 1/6 कर दिए, ये तो गलत कर दिए, ये तो द्रव्यमान है। ये थोड़ा बोल रहा है कि जो चंद्रमा पर जो पृथ्वी पर का जो भार होगा उसका 1/6 होगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी पर जो द्रव्यमान होगा उसका 1/6, ऐसा नहीं है, द्रव्यमान का 1/6 नहीं होता है, भार निकालना पड़ेगा। द्रव्यमान अलग चीज है और भार अलग चीज है। किसी कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसमें जितना उसका क्वांटिटी है वही उसका, जितना परिणाम उसका है वही उसका द्रव्यमान होगा, लेकिन भार होता है कि जिस आकर्षण बल से ग्रह जो आपको खींच रहा है, पृथ्वी आपको खींच रहा है, तो वो जी से खींच रहा है, तो जितना आपका द्रव्यमान है उसमें जी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9.8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका भार निकलेगा। जब पृथ्वी पर आपका भार निकल जाएगा उसी का 1/6 कर दीजिए तो चंद्रमा पर भार निकल जाएगा, ठीक है। होप आपको ये पूरे वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, रामानुज एकेडमी, वहाँ पर इस पीडीएफ आपको प्राप्त होगा और वहाँ से पीडीएफ अपने सेव करके मोबाइल में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।